सिर्फ अब्दुल्लापुर का देवदास था। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। आज बात करेंगे अब्दुल्लापुर के देवदास की। पिछली एपिसोड तो आपने देख ली, अब आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है वो भी आप तक रखेंगे और साथ ही साथ पिछली एपिसोड आवाम को पसंद आई है नहीं आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि यार कहानी कहां तक पहुंच रही है। हर बंदा देखने के लिए बेताब बैठा हुआ है। हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, जिस तरह के पिछली एपिसोड में आ गया है। अब वो ट्विस्ट क्या था वो भी आप तक रखेंगे और आवाम में क्या इस टाइम अब्दुल्लापुर के देवदास के तासुरात हैं उसके बारे में डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के भारत में तो अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूल तरीन हो चुकी है। हर बंदा देख रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है और हर बंदा परेशान हो जाता है एक एपिसोड देख के अगली एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि पुरानी एपिसोड में इतने ज्यादा ट्विस्ट होते हैं। जैसा आपको पता है वो मुलाकात वाला सीन, फखर और गुलबानो का सीन जो था, काशिफ का झूठ बोलना, गेम खेलना कि अब्दुल्लापुर का देवदास वही है, वहां पर शहरोज का आना, शहरोज का ना मारना, ये भी जान लेवा है। मगर यहाँ पर इंडिया में जहां जहां डिस्कस हो रही है, अब पाकिस्तान में अब्दुल्लापुर देवदास सबसे ज्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई है। लोग देखना शुरू हो गए, लोग हर तरीके से अपने अपने तरीका जो भी है उनका वो देख रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता है पिछले सीन में, पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि गुलबानो जो है शहरोज से भागकर अब्दुल्लापुर के देवदास तक पहुंचती हैं, यानी ओरिजिनल देवदास जो है फखर है। अगर वो फखर उस टाइम पे असलियत बता देता, आने वाली एपिसोड का मैं आगे जिक्र करूंगा, मैं पहले पिछले एपिसोड का तबसरा कर लेता हूँ कि फखर अगर उस टाइम बता देता नहीं यार काशिफ तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है, असल में अब्दुल्लापुर का देवदास हूं मैं, और इस तरह की बातें कर देता, तब भी गुलबानो ने उसका यकीन नहीं करना था, उसकी बात नहीं माननी थी, क्योंकि गुलबानो को काशिफ ने प्यार में अंधा किया हुआ है। पहली बात तो ये, प्यार कहते हैं ना अंधा होता है, यहाँ पर गुलबानो ने प्यार में इसको अंधा किया हुआ है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात, वो जो शहरोज का सीन था, जो इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, शहरोज जो है उसकी जान लेने के लिए जाता तो है, जान ले नहीं पाता। ये मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि इस एपिसोड में नहीं जाएगी जान। अब शहरोज की मां का जो किरदार है, जो एक साइड है गुलबानो को मिलवाने का मशवरा भी देती है, हर जगह गुलबानो का साथ देती है, और दूसरी साइड पे शहरोज को शिकायतें लगाती हैं कि ये मुझे मार के भाग गई है, ये घर छोड़ के भाग गई है। अब ये चीज समझ नहीं आ रही, ये आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलेगा, क्योंकि बेसिकली शहरोज की जो माँ है वो सबसे बड़ा जो फितना है वही है, क्योंकि अब वो इन दोनों को मरवाना चाह रही है। अब आने वाली एपिसोड में हकीकत खुलेगी कि यार 8वीं एपिसोड में नहीं, अगली एपिसोड में 9वीं या 10वीं में हकीकत खुलेगी कि वो आखिरकार इन दोनों को क्यों मरवाना चाह रही है। और एक साइड पे वो फखर की भी जान की दुश्मन बनी हुई है, शहरोज दोनों के पीछे भाग रहा है, ऊपर से गुलबानो जिसम भाग के अब्दुल्लापुर के देवदास यानी फखर के पास पहुंचती है, हकीकत खोलती है। ये सीन्स बहुत ज्यादा डिस्कस होना शुरू हो गए, और ये खाली इंडिया में नहीं पाकिस्तान में डिस्कस होना शुरू कर दें कि यार बिलाल अब्बास और सारा खान की वेब सीरीज किस तरह की है, समझ नहीं आ रही लोगों को, और हर बंदा एप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि एक से बढ़ के एक जो सीन आ रहा है, एक सीन गुजरता नहीं है, अगले सीन की इतनी हाइप बन जाती है कि अगली एपिसोड का लोग वीक वीक इंतजार करें कि यार क्या बनेगा फखर का, क्या बनेगा गुलबानो का, क्या बनेगा काशिफ का। और एक साइड पे जो काशिफ है वो अपना खेल खेल रहा है। काशिफ ने फखर को भी झूठ बोला हुआ है, यहाँ पर गुलबानो को भी झूठ बोला हुआ है, अब्दुल्लापुर का देवदास भी बना हुआ है, और हर एक की नजरों में हर एक को धोखा दे रहा है। अब काशिफ की आने वाली एपिसोड्स में भी अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का गुलबानो का सीन मैंने आपको शुरू में मोन्टाज से पहले सुनाया कि वो बोलेगी कि अगर काशिफ को कुछ हुआ उसमें मेरी जान है, उसको अगर कुछ भी हुआ तो मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी फखर को कह रही है। और ये नहीं पता कि असल में अब्दुल्लापुर का देवदास तेरे सामने खड़ा हुआ है। असल सीन ये होगा, इस एपिसोड में देखने वाला होगा। और जिसा फखर को पता है कि यार गुलबानो जो है उसे काशिफ से प्यार कर बैठी है, अब फखर जो है काशिफ और गुलबानो की दोनों की जान बचाने की कोशिश करेगा शहरोज से। मगर एंड पे ये मुझे जो लग रहा है, मेरी जो राय है, वो 12वीं एपिसोड तक ही इसकी हकीकत खुलेगी, क्योंकि इससे पहले ना तो ये हकीकत खोलेंगे और ना कुछ बताएंगे। एक साइड पे फखर की कहानी, एक साइड पे काशिफ के जाल। अब देखो गुलबानो क्या करेगी, और गुलबानो को एंड टाइम पे मुझे लगता है काशिफ ही खुद बताएगा हकीकत, या उसका कोई सगा बताएगा, तब गुलबानो को समझ आएगी ओहो मैं जो अब्दुल्लापुर के देवदास से प्यार करती थी,
मुझे तो अब्दुल्लापुर के देवदास फखर से प्यार था, जिससे मैं नफरत कर रही थी, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के तैयार थी। अब ये आने वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात अगर आपको मैं बताऊं कि जिस तरह आप इस ड्रामे में हाइप बन रही है, हर सीन के बाद एक सीन की हाइप बन रही है, लोग देखने के लिए बेताब है। अब काशिफ का को खौफ जो है वहां पर भी सब मुतला है, क्योंकि एक साइड पे शेरोज जो है यहाँ पर सबका दुश्मन बना हुआ है, दूसरी साइड पे गुलबानो की कहानी, तीसरी साइड पे शेरोज की माँ की कहानी, सब चीजें हाइप ऐसी बन चुकी हैं कि ये जो एपिसोड आने जा रही हैं ये मेगा एपिसोड होंगे, क्योंकि इसमें काफी बंदों के राज भी खुलेंगे, राज फाश भी होंगे। और एक साइड पे गुलबानो जो है, जिसको अब्दुल्लापुर का देवदास समझ के बैठ के जो हर एक को धोखा दे रहा है, उसकी जब हकीकत खुलेगी वो 9वीं एपिसोड में नहीं खुली, वो खैर 10वीं 11वीं में जाके खुलेगी, मगर जब खुलेगी तो गुलबानो जिस तरह फखर को अपनाएगी वो सीन सबसे ज्यादा मेगा सीन होगा, ये कंफर्म हो चुका है। और इसके अलावा जो आने वाली एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा, एक साइड पे शेरोज की माँ का भी सारा किरदार खुलना है कि आखिरकार वो नफरत क्यों करती है, वो इससे प्यार क्यों नहीं करती। एक साइड पे उसका जो जाल है, जिस तरह वो फेंक रही है, जिस तरह वो चाह रही है अपनी चाल, और जिस तरह शेरोज को उसने हाथ में लिया हुआ, जब ये चीजें सारी खुलेंगी तब समझ आएगी कि ये आखिरकार गेम क्या थी। ये अब्दुल्लापुर के देवदास की जो पूरा एक एंगल फिरा हुआ है, वो उस एंगल में बस पाएगी नहीं बस पाएगी। हाँ, पाकिस्तान में भी इसके तबसरे हो रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि आने वाली एपिसोड में जो आज एपिसोड लगने लगी है, उसमें ज्यादातर ये सीन रोमांटिक है, जिसमें फखर को वो बोलेगी कि यार इसमें मेरी जान है, अगर इसको कुछ हुआ तो तुम्हारी मैं जान ले लूंगी। ये सीन इस एपिसोड में सबसे ज्यादा जानलेवा होगा। बाकी जो है पाकिस्तान में भी इसके तबसरे हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों का क्या कहना है वो भी आप तक रखता हूं। सबसे पहले रिदा नामी सारिका वो लिखती हैं, बिलाल अब्बास और सारा खान की केमिस्ट्री, जिस तरह की एक्शन ड्रामा दिखाया जा रहा है और जिस तरह की सीरीज है, ये देख के पहली 2 एपिसोड 4 एपिसोड हमने देखी हैं, देख के दिल कह रहा है कि हर एपिसोड 10-10 दफा देखें, क्योंकि इस एपिसोड में समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसकी जान लेने के लिए बेताब है और कौन किसकी जान लेगा। अब्दुल्लापुर के देवदास के लिए मैं इतना बोलूंगी, बिलाल अब्बास का वैसे तो इश्क मुर्शद ड्रामा देख रहे थे, मगर जब से इसकी हाइप बनी है और इसको हमने देखना शुरू किया है, अब ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्लापुर का देवदास ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब्दुल्लापुर के देवदास ने जान निकाल ली है। लोग अब इस तरह की बात करें। और यहाँ पर बड़े बड़े ड्रामा, जहाँ क्या ड्रामा है आपको पता है, ड्रामाज रिव्यू करता है, अब उन्होंने भी अब्दुल्लापुर के देवदास पर रिव्यू शुरू कर दी है। इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स हैं जो इस ड्रामे को देख रहे हैं शौक से, हाई रेटिंग आ रही है, हाई व्यूज आ रहे हैं और हर बंदा बेताब बैठा हुआ है। अब अब्दुल्लापुर का देवदास इस एपिसोड में तो खैर उसके राज नहीं खुलेंगे, ये कंफर्म है, मगर आप क्या चाह रहे हैं कि अब्दुल्लापुर का देवदास फखर के साथ जल्दी से जल्दी एक हो, यानी फखर जो है इस टाइम पे इसके गुलबानों के साथ एक हो, इनका राज खुले, या फिर आप इसी तरह ड्रामे की हाइप देखना चाह रहे हैं और आप भी परेशान है कि आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बंदे को इस टाइम अब्दुल्लापुर के देवदास की ज्यादा फिक्र है कि यार फखर का क्या बनेगा। और काशिफ के साथ जो होना चाहिए वो हद से ज्यादा इस टाइम पे समझ आनी चाहिए कि यार ये झूठ बोलने का नतीजा था, ये धोखा देने का नतीजा था। अब अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, तब तक के लिए ज्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज।